हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक रहेगा गाइस वो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा और जिसका नाम रहेगा क्या कार्नेटिक वॉर्स पार्ट 1। ठीक है, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि 3 वॉर्स हुई थी कर्नाटक में, यानी कि कर्नाटक के युद्ध जो हुए थे वो 3 हुए थे, 1 2 3, और जिसमें से मैं आज जो कवर करवाने वाला हूं वो एक युद्ध कराने वाला हूं। ठीक है, एक युद्ध कवर करवाने वाला हूं बेसिकली। ओके, युद्ध नहीं कराने वाला हूं। डन। लेकिन इससे पहले मैं आपका थोड़ा सा जो प्रीवियस क्लास उनको रिकॉल करा दूं, बिकॉज ऑफ दैट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके वो याद भी रहना चाहिए। डेट आपकी याद ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपको सीक्वेंस याद रहना चाहिए कि कौन कौन आया था इंडिया में। ओके, और कैसे कैसे आया था। ओके, ये तो आपको याद रहना चाहिए ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन आए थे इंडिया में? पोर्टुगल्स आए थे, राइट। पोर्टुगल्स आए थे। पोर्टुगल्स में सबसे पहला आदमी कौन आया था आपको पता होगा। कौन आया था गाइस? वास्को डी गामा। ओके, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। कब आया था? 17 ऑफ मई 1498 को, राइट। 1498 को आया था। ये अभी आया था ना ये। ओके, डन। पोर्टुगल्स के बाद में इंडिया में कौन एंट्री ली थी ये बताइए? ब्रिटिशर्स। पहले मैं ये लिख देता हूं, ब्रिटिशर्स लिए। ओके, इसके बाद में कौन आया? डच आए। उसके बाद में कौन आया? फ्रेंच आए। उसके बाद में कौन आया गाइस एंड में, जो मैंने आपकी लास्ट क्लास थी वो कौन थी? डैनिश। डेनिश, ये डेनमार्क की कंपनी थी। ओके, और जो डच थी आपकी नीदरलैंड की थी। फ्रेंच आपके जहां के भी तो आपको पता ही है। अब सारी चीजें बताऊंगा तो क्या ही चलेगा। अरे फ्रांस के ही थे भाई ये, फ्रेंच है तो। ओके, डन। तो देखिए मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो पोर्टुगल्स में पहला आदमी कौन आया था? वास्को डी गामा, 17 ऑफ मई 1498 को। ओके, आने के बाद ये वापस गया। 2 बार आया था बेसिकली इंडिया में। दूसरी बार कब आया था? 1502 में, यानी कि 2 से मैंने आपको याद कराया था प्रीवियस क्लास। अगर आपको याद हो कि 2 से आप याद रख लेना कि वास्को डी गामा इंडिया में कितनी बार आया था? 2 बार आया था। ओके, ये आपको याद ही होगा। देखिए मैं सारी चीज यहां पर आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट व्यक्तिज बता रहा हूं जो बंदे रहे थे इसमें। ओके, जो इनकी साइड से पहला बंदा आया था यहाँ पे पोर्टुगल्स की साइड से, जिसने यहाँ पर अपना क्या किया था? नेवल कंट्रोल को अच्छा किया था, राइट। उसका नाम क्या था? फ्रेंचाइज दी अल्मीडिया। ठीक है, फ्रेंचाइज दी अल्मीडिया। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। ओके, फ्रेंचाइज दी अल्मीडिया। उसके बाद में कौन आया था? अल्फोंसो दी अल्बुकर्क। अल्फोंसो दी अल्बुकर्क आया था। ओके, अल्फोंसो दी। प्रीवियस क्लास में सब कुछ मेंशन है, और अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं ऊपर यहाँ पे आई बटन में, अच्छा यहाँ पे लिखा जाएगा, आई बटन में ना लिंक दे दूंगा सारी की सारी वीडियोस का। ओके, वहां से आप चेक कर लीजिएगा, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, राइट। ओके, पहला कौन आया था? फ्रेंचाइज दी अल्मेडिया। और दूसरा कौन आया था? अल्फोंसो दी अल्बुकर्क। और तीसरा कौन आया था? नीनो डिकोना। उन्हें ओके, नीनो डिकोना ने क्या किया था? अपनी जो ट्रेडिंग कैपिटल कोचिंग से कहां ट्रांसफर की थी? गोवा में ट्रांसफर की थी, राइट। गोवा में ट्रांसफर की थी। ओके, इसलिए ये आपको याद रहेगा। और इनका जो टाइम पीरियड समाप्त हो चुका था वो 17 आई थिंक 1739, ये इनका लास्ट टाइम पीरियड था। ठीक है, जब तक ये यहाँ पे चले। ओके, मतलब कि ब्रिटिशों ने आगे चलकर इनको बिल्कुल समाप्ति कर दिया था। ओके, ऐसा आप मान सकते हैं। अगर मैं ब्रिटिशों की बात करूं तो ब्रिटिशों में जो पहला आने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था क्या? जॉन मिल्टन हॉल। क्या नाम था इसका? जॉन मिल्टन हॉल। ओके, जॉन मिल्टन हॉल। ये बेसिकली एक किसका? एक व्यापारी ग्रुप का मेंबर था। ठीक है, एक व्यापारिक ग्रुप का मेंबर था जो सबसे पहले इंडिया में आया था। उसने आके देखा कि यहाँ पे मसालों का बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। ठीक है, मसालों का व्यापार करने आए थे ये सब लोग। ओके, और फिर इसने जाकर के वहां पे एक कंपनी अपनी बनाई थी, जो भी इसकी कंपनी के ग्रुप के लोग थे उनके साथ मिलकर के इसने कंपनी बनाई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। जो कहां से? ब्रिटिश से अपनी क्या नाम था उसका? महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट। ओके, जो वहां की क्वीन थी उससे, एलिजाबेथ फर्स्ट से ये क्या लेकर एक मोनोपोली लेकर के आए थे। कितने साल की? 15 साल की। हाँ, 15 ईयर्स की मोनोपोली लेकर के आए थे ये, 15 ईयर्स की। ओके, और आने के बाद इंडिया में इन्होंने क्या किया था? ट्रेड किया था। और इनमें जो आने वाला पहला आदमी था वो कौन था? जॉन मिल्टन हॉल। इसके बाद में जो मतलब कि जो कंपनी की साइड से फर्स्ट बंदा आया था वो कौन आया था कंपनी की साइड से? वो आपके याद ही होगा, क्या नाम था उसका? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस आया था और इसने आने के बाद में यहाँ से फैक्ट्री लगाने की परमिशन वगैरह मांगी थी। ठीक है, पहली बार मिली थी, फिर दूसरी बार नहीं मिली थी, ये आपको याद ही होगा, राइट। फिर उसके बाद में कौन आया था? थॉमस रे। थॉमस रे आए थे। ओके, फिर उसके बाद में जोसेफ चाइल्ड। जोसेफ चाइल्ड आए थे, ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक है, जोसेफ चाइल्ड।
आपको जो सबसे चाइल्ड याद होगा कि जिसने ना क्या किया था, मुगलों के 2 शिप कैप्चर कर लिए थे क्या, फिर उसके बाद में किसने, औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपए का 1,50,000 रुपए का इनके ऊपर फाइन लगाया था और उनकी फैक्ट्रीज वगैरह जो सील कर दी थी वो दोबारा ओपन की थी। ये आपके याद ही होगा, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है आपको। और जॉब चार्नॉक, जिसको इसके बाद में कौन आया था, जॉब चार्नॉक। जॉब चार्नॉक आपको इसलिए याद होगा कि इसी के नाम पर क्या किया, जॉब चार्नॉक। ओके, अब इसी के नाम पर क्या जाता है कि कोलकाता बनाने का श्रेय इसी को दिया जाता है। और उसके बाद कौन आया था, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, ओके, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन कौन थे, हैमिल्टन कौन थे, जब फर्रुख शियार को बीमारी हो गई थी, वो ठीक नहीं हो पा रहा था, इन्होंने आकर उसको ठीक कर दिया था। इसके बाद में इन्हें क्या मिल गया था, पूरी मुगल टेरिटरी में क्या ट्रेड करने की परमिशन मिल गई थी। याद होगा आपको, ये याद होगा, ठीक है। अगर मैं डेनिश की बात करूं, ऊपर से डेनिश की बात करूं, सॉरी डच की, अगर मैं 3rd नंबर पे डच की बात करूं गाइस, तो इनमें एक कॉर्नेलिया हॉलीमैन के नाम से एक व्यक्ति आया था। इसने भी काफी यहाँ पे एक्सपेंड करने की कोशिश की थी, लेकिन ये भी ज्यादा यहाँ पे चल नहीं पाए थे। ओके, और 3rd नंबर पे कौन आया, 4th नंबर पे कौन आई थी, फ्रेंच ने काफी ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंड करने की कोशिश की थी और किया भी था। अगर मैं बात करूं ब्रिटिशों के जो टक्कर की यहाँ पे कंपनी रही थी, वो कौन रही थी, फ्रेंच रही थी। ओके, और ये जो कार्नेटिक वॉर्स है वो इन दोनों के बीच में ही लड़ी गई है सारी की सारी, ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच। ओके, ये कार्नेटिक वॉर्स इन दोनों के बीच ही लड़ी गई है, जो आज हम कवर करेंगे। ओके, डेनिस मैंने आपको सब चीज बताई थी कि डेनिस आते थे बार बार, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे कामयाब नहीं होते थे, लेकिन आते थे हर बार। इन्होंने हिम्मत बहुत की है इंडिया में आने की और ट्रेड करने की। ओके, लेकिन बेचारे हर बार फेल हो जाते थे। ओके, इसके अबाउट में अगर आपको पढ़ना है तो आप ऊपर जाकर लिंक देख लीजिए, आपको सब कुछ मैंने क्लियर कराया है, वो भी डीप वे में। ओके, मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं गाइस। ओके, देखिए कार्नेटिक वॉर्स हम आज पढ़ने वाले हैं। कार्नेटिक वॉर्स का मतलब होता है कर्नाटक युद्ध। ओके, अब जिस रीजन में ये सब लड़ाइयाँ हो रही हैं, जैसे कि कर्नाटक में बता रहा हूँ, कर्नाटक के रीजन, तो ये कौन सा रीजन है, देखिए इंडिया का ना, ये देखिए ये जो आप ग्रीन कलर का ये मार्क देख रहे हैं ना, एक्चुअली ये क्लास मैंने पहले रिकॉर्ड कर ली थी, बट वॉइस ना सही आने के कारण मैंने वो क्लास को पूरी को रद्द कर दिया और दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पूरा का पूरा लिखा हुआ गाइस, इसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगा है मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए ये भी सही, इतना तो करना बनता ही है। जब तक आपको सही से वॉइस नहीं आएगी तो कैसे चलेगा। ओके, तो ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा क्या था, कार्नेटिक रीजन था, कार्नेटिक रीजन कर्नाटक की एरिया। ओके, और इसी रीजन में सारे के सारे क्या है, ये कार्नेटिक वॉर्स लड़ी गई है। ओके, इतना आप याद रखेंगे। और कार्नेटिक वॉर्स कितनी हुई है गाइस, 3 हुई है, 1 2 3। ओके, जो पहली कार्नेटिक वॉर्स का टाइम पीरियड रहा वो कितना था, 1746 टू 1748। ओके, आई होप कि आपको याद हो गया होगा। ओके, आगे चलते हैं। आते 18th सेंचुरी के आते आते हुआ क्या कि कंपनीज आर वेरी एक्सपेंड इन इंडिया। ओके भाई, कंपनीज ने काफी अच्छा खासा एक्सपेंड कर लिया था। अब ऐसी कौन कौन सी कंपनी थी जिसने इंडिया में अच्छा खासा एक्सपेंड किया था, एक का नाम था फ्रेंच और एक का नाम था क्या, ब्रिटिश। सेम ही ये दोनों मसालों का व्यापार करते थे और अच्छी खासी कंपनी अच्छी खासी अपनी नीति अपनाते थे, ठीक है, ट्रेडिंग की, और इसीलिए यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपेंड भी कर पाए। बट होता क्या है कि जब दोनों ही कंपनियां एक ही तरीके से क्या कर रही हो, व्यापार कर रही हो, एक ही व्यापार कर रही हो मसालों का, तो ये काफी पावरफुल भी थी, लेकिन विद कॉन्फ्लिक्ट, इनके बीच में मतभेद भी काफी थे। ओके, मतभेद भी काफी थे। देखिए मैंने फिर से लिखा है कि कर्नाटक वॉर्स कितनी हुई है, 3 हुई है, 1 2 3। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। अब यहां जो ये बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम था जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति था फ्रेंच की साइड से। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। अब ये फ्रेंच की साइड से आने वाला फर्स्ट बंदा था जिसने काफी जगह एक्वायर की थी, काफी जगह एक्वायर करने की कोशिश की थी एक्चुअली, और की भी थी, ऐसा नहीं की भी थी इसने। ओके, ये फ्रेंच गवर्नर था। और यहाँ पे एक चीज बता दूं कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये गवर्नमेंटेड कंपनी थी आपकी, ठीक है, गवर्नमेंटेड कंपनी थी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश की, कैसी थी, ये आपकी प्राइवेट कंपनी थी, ये बाद में जाके गवर्नमेंट हुई थी, ठीक है, ये आपकी प्राइवेट कंपनी थी गाइस। ओके, इतना तो आपको पता ही होगा। अब ये जब आया था 1742 को इंडिया में, तो इसने काफी ज्यादा एक्सपेंड करने का ट्राई किया था इंडिया में। ओके, और किया भी था जैसे कि मैंने आपको बताया। बट होगा क्या, ड्यूप्लेक्स पहला बंदा था जिसने फ्रेंच आर्मी में इंडियंस को भी अलाउ किया था। देखिए ये इतना खतरनाक बंदा था, इसको पता था कि इंडिया में अगर मेरे को एक्सपेंड करना है तो मुझे इंडिया के जानकार लोग चाहिए, तो इसने अपनी आर्मी में इंडियंस बंदों को भर्ती करना स्टार्ट किया। ओके, इंडियंस को मौका भी दिया और यहाँ पे उनको ट्रेंड करता था बेसिकली। और इंडियंस क्या थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे,
ठीक है, इसकी आर्मी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और ये इंडियन सोल्जर्स को ट्रेंड करता था बेसिकली, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है। ओके, देखिए ये रहा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं आपको जब दिखाई देगा। ये रहा गाइस, ये इंडियन सोल्जर को भर्ती करने के बाद में क्या करता था, ट्रेन करता था अच्छे से, देन उसका यूज अपनी वॉर्स में करता था। भाई इंडियंस को इंडिया के बारे में ही ज्यादा नॉलेज होगी ना, तो ये उनको गाइड भी करते थे और अच्छा खासा ट्रेनिंग भी इनको मिलता था, और फिर बाद में ये इंडियन सोल्जर्स का यूज क्या करता था, अपनी वॉर्स में करता था गाइस, वॉर्स में करता था, राइट। और जो पहली कार्नेटिक वॉर, तो इसमें इसको बहुत फायदा मिला था इंडियन सोल्जर्स की साइड से, बहुत ज्यादा फायदा मिला था इसको। ओके, देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है मैंने, बहुत मदद मिली थी और इंडियन की साइड से बहुत बड़ी भूमिका निभाई गई थी, किसमें कार्नेटिक वॉर्स नंबर 1 में, राइट। चलिए आगे चलते हैं। जब ड्यूप्लेक्स ने एक्सपेंशन करने का सोचा गाइस, जब ड्यूप्लेक्स ने एक्सपेंशन करने का सोचा, तो क्या हुआ कि यूरोप में ना एक बहुत बड़ी चीज स्टार्ट हो गई। वो क्या, जिसका नाम था क्या, द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। इसका मतलब क्या है, देखिए ये यहां पे मैंने नोट करके लिखवाया भी हुआ है कि दैट विल बी द पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, ये जो पार्ट रहेगा ये वर्ल्ड हिस्ट्री का रहेगा, इसको हम आगे कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए इसका यहां पे पॉइंट लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि ड्यूप्लेक्स ने जैसे एक्सपेंड करने का स्टार्ट किया था, उस टाइम पे इसकी कोई लड़ाई तो हो नहीं रही थी, लेकिन अब जब किसी की लड़ाई नहीं हो रही तो वो आगे बढ़ने की सोचेगा ना। लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ, द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन कहां शुरू हुआ, ये यूरोप में शुरू हुआ। बेसिकली क्या हुआ कि अलग अलग कंट्रीज के 2 ग्रुप बन गए यूरोप में। ओके, अब अलग अलग ग्रुप में फ्रेंच इस साइड थी, ब्रिटिश इस साइड थे, एक ग्रुप में नहीं थे ये। ओके, जब दोनों अलग अलग ग्रुप में थे तो जाहिर सी बात है वहां पे लड़ाई शुरू हो गई। तो इन दोनों के बीच में जैसे बाहर लड़ाई शुरू हुई तो फिर यहां भी लड़ाई शुरू हो गई, इंडिया में भी लड़ाई शुरू हो गई, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई। ओके, अब देखिए यहां पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रियन एक जगह है, बेसिकली जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था तो ये कहां शुरू हुआ था, ऑस्ट्रियन एक जगह है जहां पर ये लड़ाइयां शुरू हुई थी। ओके, जहां पर ये लड़ाइयां शुरू हुई। अब यहां अलग अलग कंट्रीज के, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि अलग अलग ग्रुप बनना स्टार्ट हो गए थे और लड़ाई होना स्टार्ट हो गई थी। अब जब बाहर लड़ाइयां शुरू होंगी तो अंदर भी लड़ाई होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ओके, अब सबसे पहले क्या किया कि ब्रिटिशों ने अपना शिप भेज करके फ्रेंच के कुछ शिप्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या किया गाइस, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, क्रैश कर दिया, पूरी तरीके से क्या कर दिया, क्रैश कर दिया। ओके, जलाकर खाक कर दिया गाइस, ऐसा आप बोल सकते हो। ये किसने किया, सबसे पहले ब्रिटिशों ने किया, राइट। और अपना नेक्स्ट टारगेट बना लिया किसको, पौंडीचेरी को, क्योंकि पौंडीचेरी क्या था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था किसके लिए, फ्रेंच के लिए। फ्रेंच के लिए उसका जो ट्रेडिंग जो बेस था वो कहां से था, पौंडीचेरी से था। ठीक है, तो इसीलिए ब्रिटिशों ने इसको अगला टारगेट बनाया। ओके, देखिए यहां पे वही चीज लिखी है जो मैंने आपको बताई है कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, राइट। अब ड्यूप्लेक्स के पास क्या था कि नेवल कंट्रोल की बड़ी कमी थी। नेवल पार्ट था, जो शिप वाला पार्ट था वो काफी स्ट्रांग नहीं था, जिसकी वजह से इसको हमेशा से परेशानी हुई है। ओके, आगे चल के भी इसको काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है, वो भी बताऊंगा कैसे कैसे। ठीक है, ड्यूप्लेक्स ने अपने फ्रेंड को फिर उसके बाद में क्या किया, जब इसने देखा कि ऐसे ऐसे इसने हमारे शिप को क्या कर दिया, क्रैश कर दिया है, तो अब ड्यूप्लेक्स भी शांत नहीं बैठने वाला है। इसने क्या किया कि अपने फ्रेंड को कॉल लगाया, खत वत भेजा होगा, उस टाइम पे कॉल लगाने की तो फैसिलिटी नहीं थी, जिसका नाम था क्या, ला बर्डनस, जो मॉरिशस, देखिए उस टाइम पे मॉरिशस में भी फ्रेंच जो क्या करते थे, ट्रेड वगैरह कर रहे थे अपनी। ओके, उनकी वहां भी अपनी कंपनीज बनी हुई थी। ठीक है, तो इसने वहां पे उसको खत वगैरह भेजा कि मेरे को ना आपके शिप की जरूरत है, तो प्लीज आप एक काम कीजिएगा, मेरी मदद कीजिएगा। ओके, ताकि मैं यहां पर अपने आप को थोड़ा इन लोगों से अपने आप को बचा पाऊं। ठीक है, तो उसने क्या किया, ओके ठीक है हम आपकी मदद जरूर करेंगे। और बहुत सारे, देखिए इसने शिप मंगवाए थे और बहुत सारे शिप आ भी गए थे। अब जैसे वहां से मदद आई तो इसके पास में काफी सारे शिप हो गए, जिसके बाद इसने ब्रिटिशों को बहुत बुरी तरीके से हराया। भाई देखिए, आप ऐसे मान सकते कि यहां से बेसिकली कार्नेटिक वॉर नंबर 1 स्टार्ट हो गया था, जिसका टाइम पीरियड ऑलरेडी मैं आपको लिखवा चुका हूं, क्या 1746 से लेकर के 48 तक, यानी कि 2 साल का टाइम पीरियड मैंने आपको लिखवाया। आप ऐसे मान सकते हैं कि ये जो सामने वाले शिप हैं बहुत सारे, ये सारे किसके हैं, फ्रेंच के हैं, जो मदद के लिए आए थे। और इतने से शिप किसके बच गए हैं, ये ब्रिटिश के बच गए। तो ज्यादा शिप किसके पास है, इनके पास है ना गाइस, इन वालों के पास है, तो ऑब्वियसली इसको हरा देंगे, इसको हरा देंगे। ऐसे करके आप अपने याद रख सकते हैं माइंड में, राइट।
अब जैसे इसकी मदद हुई ड्यूप्लेक्स की, इसने ब्रिटिशों को हरा दिया बहुत बुरी तरीके से। आगे चलते हैं, और साथ ही साथ इसने क्या काम किया, जो ब्रिटिशों का इंपॉर्टेंट रीजन था, क्या उसका नाम क्या था, मद्रास, उसके ऊपर भी अटैक कर दिया, उसको कैप्चर कर लिया। अटैक करके उसको क्या किया, कैप्चर कर लिया। ये काफी इंपॉर्टेंट जगह थी किसकी, ब्रिटिशों की। अब ये जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी, इसका मैंने ऑलरेडी आपको टाइम पीरियड बता दिया था कि मैं तीन बार आपको इसका टाइम पीरियड बता रहा हूं, 1746 टू 1748। आपको याद हो जाने चाहिए बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट बार आपको क्लास देखने की जरूरत ही ना पड़े। आगे चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि ड्यूप्लेक्स और ला बर्डनस के बीच में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आ गए, कुछ मतभेद हो गया। ऐसा कर रहे हो तो एक काम करो, मेरे शिप वापस भेज दो, मैं अपने शिप वापस मंगवा रहा हूं सारे के सारे। तो उसने क्या काम किया, अपने सारे के सारे शिप वापस बुलवा लिए। क्या किया, वापस बुलवा लिए गए सारे के सारे शिप। अब जैसे इसकी सारे के सारे विप्स कहां गए, जो सारे के सारे शिप थे वो कहां गए, मॉरिशस वापस चले गए। कहां पे, मॉरिशस में वापस चले गए गाइस। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सारे के सारे शिप वापस चले जाएंगे, बैक चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ड्यूप्लेक्स फिर से कमजोर हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा। ओके, वीक पड़ जाएगा, तो इसका जो नेवल बेस था फिर से वीक हो गया। अब ऐसे ही मौके पे क्या किया, ब्रिटिश ने सोचा कि इसके सारे शिप चले गए हैं, अब ये फिर से कमजोर हो गया होगा, एक काम करता हूं, फिर से इसके ऊपर क्या करता हूं, अटैक करता हूं। ये सोचकर इसने फ्रेंच के ऊपर अब दोबारा से क्या कर दिया, अटैक कर दिया गाइस। क्या कर दिया, अटैक कर दिया। बट ब्रिटिशों का ये सोचना कि करना, और दूसरा ये सोचना कि कमजोर हो गए हैं, ये दोनों ही क्या थे, बहुत ही गलत थे गाइस, बहुत ही गलत थे। ये क्या यहां क्या लिखा है मैंने, बट उनका ये सोचना और अटैक करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। ठीक है, क्योंकि कि फ्रेंच काफी एडवांस थे यार, वो बहुत ज्यादा एडवांस थे। ओके, अब उनका ये सोचना बहुत ही ज्यादा गलत था, जिसकी वजह से उन्होंने पौंडीचेरी पर अटैक किया, बट उसको क्या किया, कब्जा नहीं पाए थे, इसको कब्जा नहीं पाए थे। ये पौंडीचेरी भी अटैक करते थे, क्योंकि कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, किसके लिए, फ्रेंच के लिए, राइट। अब ये जो लड़ाइयां हो रही थी, जो मैंने आपको बताई, कौन सी, कार्नेटिक वार जो हो रही थी, ये एक रीजन में हो रही थी, बेसिकली एक रीजन में, एक सघन में हो रही थी, जिसका नाम क्या था, कार्नेटिक रीजन, कर्नाटक रीजन। अब ये जो कर्नाटक रीजन था गाइस, ये जो एरिया था, बेसिकली यहां का एक नवाब था, ये एक नवाब का एरिया था, जिसका नाम था क्या, अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन इसका नाम था। ओके, अब ये सब लड़ाइयां देख करके अनवरुद्दीन वाज नॉट हैप्पी, ये बिल्कुल भी खुश नहीं था इन लड़ाइयों से। इसने फ्रेंच को बोला कि ऐसा है, ये जो तुम लड़ाई कर रहे हो ना यहाँ पे, इसको बंद कर दो चुपचाप से। एक तो मेरा एरिया, ऊपर से बिना पूछे तुम यहाँ पे लड़ाइयां उठा रहे हो, और ऊपर से तुमने क्या किया कि ब्रिटिशों के साथ में लड़ाई करके मद्रास भी कैप्चर कर लिया। इज्जत के साथ में इनको वापस कर दो। ओके, और ये लड़ाइयां बंद करो, ये लड़ाइयां क्या करो, बंद कर दो। ओके, कोई बात नहीं है, ये लड़ाइयां बिल्कुल बंद कर दो। बट आगे से क्या हुआ कि ड्यूप्लेक्स ने बोला, आपको दिखाई दे रहा है क्या गाइस, रुक जाइए मैं थोड़ा इधर कर देता हूं। आगे फिर क्या हुआ, यहां पे ड्यूप्लेक्स ने बोला कि सर ऐसा है, मेरी बात सुनिए आप। ड्यूप्लेक्स अनवरुद्दीन से बोल रहा है कि ये जो मद्रास वाला पार्ट है ना, ये आगे चलकर मैं आपको गिफ्ट में दे दूंगा, यानी कि उपहार दे दूंगा, डोंट बी वरी। ओके, आपको ये मैं क्या कर दूंगा, उपहार में दे दूंगा। तो इतना सुनकर अनवरुद्दीन को और ज्यादा गुस्सा आ गया। क्या हुआ, और ज्यादा गुस्सा आ गया, और इसने क्या डिसाइड कर लिया, ड्यूप्लेक्स के ऊपर अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर के क्या कर दिया, अटैक करने का प्लान बना दिया, और अटैक कर भी दिया। ऐसा ये क्यों कर रहा था गाइस, ऐसा करने का इसका एक रीजन था, अनवरुद्दीन का एक रीजन था, ये था कि इसकी ना जो पहले से फाउंडेशन बनी हुई थी, जो एक बॉन्ड था अच्छा खासा, वो किसके साथ बना हुआ था, ब्रिटिशर्स के साथ में बना हुआ था। अब ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा चालाक थे, वो क्या थे कि इसको पटा लिया। देखिए सर, ये फ्रेंच जो है ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, जो ड्यूप्लेक्स है, इसने लड़ भिड़ के हमारे से क्या कर लिया, हमारा मद्रास कैप्चर कर लिया गया। ठीक है, और अभी भी देखो यहाँ पे लड़ाई उठा रहे हैं। तो ऐसा करके इन्होंने इसको पटा लिया। अब ये भी भाई सनक गया, इसने जाकर के बोल दिया कि ऐसे ऐसे करो, वापस करो उनको। अब जो भी बात बोलते रहे ड्यूप्लेक्स को, इनको बुरी ही लगती थी। अब देखिए, इसने जैसे ही बोला कि उपहार में दे दूंगा, इसको गुस्सा आ गया और ज्यादा। ठीक है, अब इसने क्या काम किया, भाई ताकतवर आदमी था, बड़ी सेना थी इसके पास में, इसने क्या किया, अटैक कर दिया। बट क्या हुआ, बट गाइज यहाँ पे हुआ क्या गाइज, ये हार गया ये हार गया गाइज, इतनी बड़ी सेना लेकर के अटैक किया इसने, बहुत बड़ी सेना थी इसके पास में, फिर भी हार गया गाइज। रीजन बताऊंगा क्या था रीजन, ये जो
सोल्जर थे ये काफी एडवांस टेक्निक के थे गाइस। देखिए इनके पास में तोप वोप थी, ठीक है, गोले बारूद की इनके पास में कोई कमी नहीं थी, ठीक है, और काफी एडवांस थे गाइस। ये इनकी आर्मी क्या थी, काफी एडवांस थी डुप्लेक्स की, यानी कि फ्रेंच आर्मी काफी एडवांस थी गाइस। ओके, दैट्स द रीजन कि ये आराम से अपनी छोटी सी सेना से, अपनी क्या बिल्कुल छोटी सी आर्मी से, जो बहुत छोटी सी होती है, ये उससे केस को हरा देता है, अनवरुद्दीन को हरा देता है, ठीक है, अनवरुद्दीन को डिफीट कर देता बुरी तरीके से। ओके, अब इस बैटल को जो अनवरुद्दीन और फ्रेंच के बीच में हुई थी, उस बैटल को नाम से किस नाम से जाना जाता है, जिसका नाम था बैटल ऑफ मलियापुर, ठीक है, मलियापुर। याद रखना गाइस, मलियापुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। वो क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये पहली बैटल थी ऐसी जो किसी इंडियन के और किसी फॉरेनर के बीच में होती थी, इंडियन वर्सेस फॉरेनर। ओके, तो ये जो बैटल है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये कब हुई थी, 1746 में मद्रास रीजन में हुई थी। ओके, बैटल ऑफ मलियापुर मद्रास रीजन के मलियापुर में हुई थी, राइट, ऐसा आप याद रख सकते हैं। ओके, डन। अब एट द सेम टाइम क्या हुआ, जो यूरोप में लड़ाई चल रही थी, कौन सी थी, द वॉर ऑफ सक्सेशन, वो क्या हो गया, वो ऑफ हो गई, और वहां पे क्या हो गया, एक ट्रीटी वगैरह साइन कर ली उन्होंने आपस में, जिसका नाम था एक्सला चैपले, ठीक है। 1748 में इन्होंने वो ट्रीटी साइन कर ली और लड़ाई हुई ऑफ। अब इस ट्रीटी के ऑफ होते ही जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है आपकी, वो बंद हो गई, ऑफिशियली क्या होगी, खत्म हो गई। ऑफिशियली मतलब जब बाहर से खत्म हो गई तो अंदर से भी खत्म हो जाएगी ना, वो बंद हो गई बिल्कुल। लेकिन यहां पर एक चीज निकल के आती है गाइस, ये जो लास्ट अभी जो बैटल ऑफ मलियापुर हुआ था, इसमें एक बात निकल करके आती है, इसको बड़ा कर लूं क्या थोड़ा सा, यहां पर एक बात निकल के आती है, जो बैटल ऑफ मलियापुर हुआ था। देखिए अनवरुद्दीन के पास में बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है, लेकिन फिर भी फ्रेंच की एडवांस आर्मी ने, यानी कि छोटी आर्मी थी काफी, फ्रांस की जो छोटी सी आर्मी थी, उसने क्या किया, हरा दिया। तो यहां पे एक बात समझ में आई, और इस बात को समझने वाले सबसे पहले थे कौन, ब्रिटिशर्स, कि यार एक चीज समझ नहीं आई कि इतनी बड़ी सेना थी अनवरुद्दीन के पास में, बड़ी सेना थी बहुत ज्यादा, और फिर भी हार गए। तो इसका मतलब यह है कि इनके पास में टेक्निक की बहुत ज्यादा कमी है। भले ही इनके पास में बड़ी बड़ी आर्मी है, लेकिन फिर भी इनके पास में क्या है, कमी है टेक्निक की गाइस। ओके, तो यहां से इनके माइंड में कहीं ना कहीं आया कि हम बड़े से बड़े राजा को भी हरा सकते हैं अच्छी खासी टेक्निक यूज करके। ओके, ये बात अच्छे से किसकी समझ में आ गई थी, ये बात फ्रेंच की समझ में भी आ गई थी और ब्रिटिशों की समझ में भी आ गई थी, जो आगे चल करके इंडिया के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगी। ओके, आई होप कि ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा गाइस, और अगर अच्छा लगा है तो हमारे सेशन को लाइक कर दीजिएगा प्लीज, सेशन को लाइक कीजिएगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफी मेहनत चल रही है गाइस। ओके, और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, तभी आपकी जो फैमिली है छोटी सी, ये बढ़ पाएगी, थोड़ी सी इंक्रीज कर पाएगी। और जैसे आप इसको थोड़ा सा शेयर करते हो और फॉलोवर्स आते हैं, जो सब्सक्राइबर हैं हमारे वो आते हैं, ठीक है, आप फॉलो भी कर सकते हो हमें इंस्टाग्राम पे। ओके, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कर सकते हो, राइट। और जो फैमिली है हमारी, जो सब्सक्राइबर आते हैं और बढ़ते हैं, तो हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। और इसी के बाद मैं आपके लिए क्या लेके आऊंगा, पॉलिटी की क्लास लेके आऊंगा। मैंने आपसे वादा किया हुआ है, पॉलिटी लेके आऊंगा, और विद बेस्ट टीचर लेके आऊंगा आपके लिए। ओके, आपके लिए बहुत ही अच्छा टीचर लेके आऊंगा, एंड ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहेगा हमारे ऊपर। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस अगेन, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।